हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बादल आपका स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। और अभी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, रात के लगभग 12 बज चुके हैं। और तब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक अपलोड करूँगा, एक प्रैक्टिस सेट CGL का। ठीक है, तो सीधा आते हैं एकदम टॉपिक पे। आज लगाएंगे CGL टायर वन का ऑफिशियल पेपर है, 24 जुलाई शिफ्ट 2। ठीक है, इसको लगाते हैं और जल्दी से फिर मार्क्स देखते हैं कितना आता है इसका। प्रैक्टिस सेट, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपको नंबर टोटल में टोटल आना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब है जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस सेट, जस्ट गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस, है ना। आप सारे क्वेश्चन को देखते जाइए, पैटर्न क्या है इससे पता चल जाता है किस टॉपिक से ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को और फिर देखते हैं कि कितना मार्क्स बन पाता है। ठीक है, आ जाइए भाई साहब, आप लोग नहीं लगाएं तो लगाइएगा ज़रूर सीट को, और मार्क्स शेयर कीजिएगा आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो यहाँ पे 17 प्लस है, यहाँ पे प्लस को भागा करेंगे तो नहीं होगा। आगे चलिए, प्लस को गुणा कर दिए, गुणा को प्लस कर दिए, भागा 9 कर दिए तो 18 नहीं। अच्छा, प्लस को गुणा कर दिए ना, 10। प्लस को गुणा नहीं होगा, प्लस को माइनस कर दिए भी नहीं होगा। प्लस गुना को भागा कर दिए, 5 10 9 दूनी 18 प्लस 17 प्लस 18 दूनी 36, 713, 3 2 5 53। ठीक है, लास्ट ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े, स्किप करो भाई इसको। हम्म, ये तीर ऐसा है, ये डायरेक्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ये इस साइड आ जाएगा। ऑप्शन ए सही लग रहा है हमें। हम्म, ए सही है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण का दाईं ओर रखी गई है। ठीक है, ये इस साइड है, ये आ जाएगा इस साइड। चलिए, एक दो में दिख रहा है, और इसी दोनों में देख लेते हैं। ये इस साइड है तो ये आ जाएगा आपको इस साइड। ये सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़े, यह कौन सा, ये आकृति किसमें सन्निहित है? तो एक बार अच्छे से पैनी नज़र से देखना होगा। आप इसको लगा लो ऐसे, फिर ऐसे, एक बार देखना होगा अच्छे तरीके से। ये ऐसे है, रिटर्निंग देखेंगे इसको। ठीक है, 71, 114, 157, 71 29 प्लस 14 चढ़ते हैं, 2 2 4, 43 आ जाता है। और 114 में 43 जोड़ दो, 157। ठीक है, डिफरेंस 43, 43, 43, 4 3 60। ठीक है, 43 जोड़ दिए सब में, 52 3। 52 में 43 जोड़ो, 3 3 6 आता है ना, 6 तो है नहीं। 25 में 43 जोड़ो, 4 2 6, 68। 68 में 43 जोड़ो, 14 10 11। आगे बढ़े, ये सही है। कैजुअल ठीक है, 5 है, 4 और 3 देख लेते हैं। CALL CAU, CA 5 4 हो जाएगा, 5 4। 2 और 1 में देख लेते हैं, CAM पहले M होगा, पहले 2 होगा, 5 4 2, 5 4 2। 1 और 3 देख लेते हैं, CAU पहले A होगा, पहले 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, सिलोक्स इंग्लिश करने में, इंग्लिश में ही सही रहता है। ऑल पीकॉक आर पीगन।
सम पिगन्स आर पिंक, ठीक है। सम पिंक आर बर्ड, सम पिंक आर पिकॉक, पिंक और पिकॉक नहीं कह सकते हैं, नहीं। सम बर्ड आर पिजन, सम बर्ड पिजन नहीं। सम पिकॉक आर बर्ड, सम पिकॉक आर बर्ड नहीं। नन फॉलोअर्स। आगे बढ़े। 25, 125 प्लस 15, 8 64, 512, 8 करके 24, ठीक है। 6 4 36, 216, 216 और 6 3 18, 6 24, 2 1 3, 234। आगे बढ़े। हम्म, आपको एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए परम पुरुष ने कहता है, पुरुष कहा, परम जो कि पुरुष है, महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की बहू, फादर की बहू की सास है, यानी इसकी बात मेरी माँ है। परम का महिला से क्या संबंध है? परम महिला का बेटा लगता है। आगे बढ़े। भाई सी लोग से फिर से इंग्लिश में करना है इसे। ऑल बर्ड आर डक, ठीक है। सम डक आर क्रॉज, ऑल क्रॉज आर पैरोट, ठीक है। सम पैरोट आर बर्ड, सम पैरोट आर बर्ड नहीं कह सकते हैं। सम पैरोट आर डक, सम पैरोट आर डक ये सही है, ठीक है। सम क्रॉज आर बर्ड, सम क्राउ बर्ड नहीं कह सकते हैं। ऑल पैरोट आर बर्ड, ऑल पैरोट आर बर्ड नहीं कह सकते हैं। ओनली टू फॉलोज। आगे बढ़े। 1 4 7, 1 2, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 6 36। आगे बढ़े। भाई आगे बढ़ जा। 2 और 4 हम डिफरेंस देख लेते हैं। SUBMIT, SUBMI हो जाएगा, पहले ई हो जाएगा, पहले ई 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 और 5 में देख लेते हैं। सब्सक्राइब, SUBSC हो जाएगा, पहले 5 हो जाएगा, 2 4 5, 2 4 5 एक ही ऑप्शन दिखता है। आगे बढ़े। आप देख लेते हैं यहाँ पे। P is brother of Q, P is brother of Q and P is son of T, P is son of T, S is wife of T, S is wife of T, ठीक है। and S is mother-in-law of R, S is mother-in-law of R। या तो R यहाँ आएगा या तो R यहाँ आएगा, ठीक है। If T and S have only 2 children, T or S only 2 children, if T and S have only 2 children, a son and a daughter, ये डॉटर हो गई। और ठीक है, सन एंड डॉटर, हाउस क्यू रिलेटेड टू एस, क्यू एस का क्या लगता है, क्यू एस का क्या लगता है? बेटी लगती है, और क्या लगेगी भाई? डॉटर लगेगी एस की। आगे बढ़े। 12 + 4 - 15 भागा 3 गुना 16 बराबर 24। 3 × 15 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ये। 12 - 4 + 15 भागा 3 गुना 16, 3 × 15 = 85 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ये। 12 भागा 4 - 15 + 3 गुना 16 बराबर 24। 4 × 3 = 12, 16 × 3 = 48 में से 12 गया, 6 4 3 से गया 3, 36 नहीं होगा। तो 12 भागा 4 + 15 भागा 3 + 16 बराबर 24। 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 8, 16 8 24। ये लास्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सॉक्स को पैर में पहनाया जाता है, ग्लेयर्स, ग्लेयर में चमक, कलाई, हाथ, घुटने। मोजे पैर में पहने जाते हैं, चमक, आँख। आगे बढ़ते हैं। ई कोच को ये लिखते हैं EFHICD। आगे बढ़े। EFHIIIIIRSAB। आगे बढ़ते हैं। चलिए। P16, 12 4 16 8 4 Z, 13 4 17 9 5 1 ZA। चलो ठीक है। 4 2 24 में से 24 20, TZAT। आगे बढ़े।
गेल को ये लिखते हैं, फ्लैग को ये लिखते हैं, तो ई का क्या आ जाएगा? FLAG। ई का क्या आ जाएगा ना? FLAG। 7 6 3 1। 7 6 3 1। 6 3 5 आ जाएगा ना? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाओ भाई। 3 हो जाएगा, 2 1 3। 3 2 1 3 2 आ जाएगा ना? 2 ऊपर आ जाएगा भाई। आगे बढ़े। अब आगे दर्पण के दाईं ओर रखी गई, ये इस साइड है, ये आ जाएगा इस साइड। ये ब्लैंक 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 दोनों ब्लैंक। हाँ चलो, दोनों ब्लैंक होगा। ये इस साइड है तो इस साइड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इस साइड है तो इस साइड हो जाएगा, ये गलत हो गया, बी नंबर। ये इस साइड है तो ये इस साइड आ जाएगा। चलो ये ठीक लग रहा है, ये दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या चीज़ का डिफरेंस? ए का डिफरेंस है। ये तो बराबर ही रहेगा। ये 3 नंबर सही है, आगे बढ़े। 7 6। 6 का क्यूब। छः का क्यूब 12 का क्यूब। और 4 का क्यूब 8 का क्यूब। 7 का क्यूब 14 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब 10 का क्यूब। आई थिंक, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। स्टॉप टू ये लिखते हैं, ठीक है। 4 कम हुआ, 9 आई, ठीक है। और ये 16 में से एक गया, 15। 15 डी, ठीक है। आई ओ डी सब में भाई। टी में 3 कम हुआ। यू में 15 में 3 12। आई एल डी पूरा देखना पड़ेगा। ओ में 2 कम हुआ, एम में 2 कम हुआ, बी में टी आ जाएगा, ILTD। आगे बढ़े। यस। 8 12 36। 8 2 16, 12 36, 32 64। कैसे होगा ये संभव? कैसे है? अच्छा, सॉरी सॉरी। 16 8। 4 2 8। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 2 6 2 8। 8 हो गया, 8 4 12 4 16। आगे बढ़ते हैं। 62 को बराबर 62 + 11 - 42/6 बराबर 18 × 21 + 7। बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा ये। 62 - 11 + 42 बराबर 6 × 18 - 21 + 7। आसपास दिख रहा है दोनों भाई। माइनस प्लस बराबर, माइनस प्लस, ठीक है। ये 11 हो जाएगा, 1 4 में से गया 3। 93 आ जाता है, यहाँ 94 आ जाता है। 18 के 108। 115 -21 4 9। ये भी नहीं है। 62 बराबर 11 × 42 भागा 6 -18 + 21 भागा 7। 21 6 7 42 77 -18 + 3। 80 में से 18 गया, 6 62, ठीक है भाई। आगे बढ़े। दूसरा ऑप्शन सही था। माजुली उत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? माजुली उत्सव। सुना हुआ है ये तो। भाई इसमें देख लेते हैं, जीके में मतलब रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूट गया मेरे। एक ये छूट गया। एक इसको भी देख ही लेते हैं भाई, कंप्लीट कर लेंगे इसको भी। ओ ये आ जाएगा आपको भाई। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हम्म, घूर्णन की अनुमति नहीं है।
बाद में देखेंगे भाई। माजुली उत्सव जो है, मार्क को रिव्यू करते हैं। राजमार्ग रख रखाव कौन सी संस्था? वीआरओ। और क्या, इंग्लिश देख लेते हैं इसका एक बार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI, ठीक है, मेंटेन नेशनल हाईवे। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पाए जाते हैं। कवक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और केंद्रक मौजूद होते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। ओ भाई ये और करते हैं इसको भी माइक। राज के कौन सा व्यक्ति सही है? सकराज के वचन मुद्रा। सकराज को उसकी घाटा में आ जाएगा। निवल घरेलू ऋण ग्रहण, भारतीय ऋण प्लस विदेशी ऋण। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओ ओ ओ ओ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा, पुष्यमित्र शुंग शशांक। ये तो अंतिम राजा नहीं, ये तो था, इसका संस्थापक था शशांक होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। 1975 में कार्बनिक अणुओं पर शोध के नोबेल पुरस्कार मिला था, 1975 में। आगे बढ़ते हैं भाई। ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 में पदार्पण करने वाली टीम थी T20 2024 महिला T20, नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2000 में कौन सा याचिका खारिज कर दी? ट्विटर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया झील किन देशों में? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया, अरे यार ये तो दो है तीन है, कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है? मेघालय पठार नीलगिरी नहीं होगा, जयंतिया। आगे बढ़े। प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल डैश द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई। ईश्वर प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? ईश्वरी प्रसाद, भरतनाट्यम तो है नहीं, कथकली नहीं, मणिपुरी मेरे ख्याल से हो। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ घराने की स्थापना किसने की? लखनऊ, भाई एक तो जयपुरी का तो कोई मतलब नहीं है, लखनऊ ईश्वरी प्रसाद है क्या? और एक था आपको सितारा देवी, रुक्मणी देवी, आई थिंक ईश्वरी प्रसाद होगा। कथक है ईश्वरी प्रसाद, तो यहाँ भी क्या है? कथक दे देते हैं भाई, ईश्वरी प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। कथक, बिरजू महाराज तो है। तारा देवी है क्या? यही दोनों में कंफ्यूजन है भाई, सितारा देवी और ये ईश्वरी प्रसाद मणिपुरी देते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, सितारा देवी होगी। हाँ, तालीकोटा का युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने नील के सर को लूटा। तालीकोटा का प्रश्न, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचवटी योजना का उद्देश्य खाद्यान्न में तीव्र वृद्धि, खाद्यान्न में ग्रेन प्रोडक्शन में तीव्र वृद्धि। तीसरा तो खत्म हो गया, चौथी पर छठी आठ यार, बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। आगे। भारत की जनसंख्या घनत्व 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दुआर यानी 328। संविदा सेवा के लिए हड़ताल के लिए पार्टी भारत सत्यनाथ टैगोर। ये इंग्लिश देख लेते हैं, एक सेकंड ले तो फर्स्ट क्वालिफाई ऑफ कोविनेंटेड सर्विस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्यनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे शायद, हाँ वही थे। किस्म के द्वारा दी गई थी विश्व कप की मेजबानी, वर्ल्ड में, अच्छा वुमेन वर्ल्ड कप किस देश द्वारा शुरू की गई थी? भाई बहुत ज़्यादा ले लिया इसमें न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। वॉन्स एफिटाइट एनी सेमूल बुटेल और मुंडेन जैसे भारतीय बना पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। उस्ताद हुस्न हस्सु खान संगीत को किस गाने से एक माना जाता है?
सूखी बर्फ, अमोनिया क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स और कपूर, ये सभी यौगिक किसके उदाहरण है? ज्वलनशील, जमने वाले एजेंट, उदा उदात्तीकरणीय पदार्थ, क्या है भाई इंग्लिश? सबलिमेबल सब्सटेंस, कूलिंग एजेंट, ड्राई आइस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आई थिंक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जमने वाले एजेंट नहीं है, इनफ्लेमेबल। ओए भाई ज्वलनशील ये कहाँ से आ गया भाई? ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 15 अगस्त 2 अगस्त 1952। अक्टूबर, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी भाई? अस्तित्व में कब आया था? 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें तो था। ठीक है, तो अस्तित्व में कब आया था? 15 अगस्त 1947 को दे सकते हैं क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, चांसेस है गलत होने के। खान बहादुर 1857 का। खान बहादुर कहाँ से गया था? खान बहादुर हो गया आपको दिल्ली। आगे, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश अमेरिका था, और कौन था? अच्छा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य करने वाला पता नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। हो भगवान। हाँ, ये देख लो एक बार। डिसेबल्ड, ये हो जाता है थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि गंदा मैला टाइप का, टेडी साफ सुथरा, टाइडी। वन हु बिलीव्स इन फेट, फैटलिस्ट। आगे बढ़ो भाई। एन ऑनरेबल पर्सन, ये आगे बढ़ो भाई। तिब्बत इज नेबरिंग कंट्री, आगे बढ़ो भाई। तो सब जो आप लोग तो आप डेली यूज में बात करते ही होंगे नेबरिंग। आगे बढ़े। द कोर्स सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटी, व्हाट सो कॉल्ड? स्पैम, डी ओनली, डी 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 डी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़े। यस, द गर्ल इन वाटर whistled with full might and wave her arms। आगे बढ़े। टेरिफाइंग फ्रॉस्ट्री कॉज, जी ए यू जी होना चाहिए, एफर्वेसेंट ई डबल एफ ई आर बी एस सी एन टी, आई थिंक कॉज होना चाहिए। मिटिगेशन मीन्स कम करना, मिटिगेट मीन्स कम करना होता है, तो राइस बैलेंस रिडक्शन हो जाएगा। आगे बढ़े। द फ्लावर वर बीइंग प्लग्ड बाय द चिल्ड्रन इन द गार्डन, द चिल्ड्रन वर हो जाएगा, द चिल्ड्रन या चिल्ड्रन वर हो जाएगा। आगे बढ़े, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, स्वीट विच होता है, ठीक है, बीटर हो जाएगा आपको ये, ठीक है। आगे बढ़े। वेव, वेव मीन्स क्या होता है भाई? द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्री टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। वेव, वेव, वेवर, वेव, WAIV होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। रवि इज रेडी टू थ्रो कॉल्सन टू द विंड। टेक रिस्क होना चाहिए क्या? एक्ट फुलिशनेस, रवि इज रेडी टू टेक रिस्क, आई थिंक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो होगा होगा, देखा जाए, गलत गलत कोई दिक्कत नहीं है। अब्राहम लिंकन हैज बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड save the union at American and save the union during the American World War। ठीक है, रेक्टिफाई में सुधार करना होता है, इसका इंटर में क्या होगा, और बेकार वर्ड से ना हो जाना। ओके, आगे बढ़े। The receptionist asks if Dia will take a seat and wait for the boss to call her in। आस्ट है तो भैया विल कैसे आ जाएगा भाई? ये तो पहले ही गलत हो जाएगा ना, वो तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। महेश हैज लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, नॉट टेक थिंग्स सीरियसली, दैट्स द लास्ट स्टॉप क्वेश्चन, लाइक टेक इट ग्रेन, अच्छा, ग्रेन ऑफ साल्ट। ये होना चाहिए। ठीक है। डोमिनेट, चेरिशो, CHARISSMA, नहीं ये गलत हो गया, लेकिन कैवेलियर ठीक है। आगे बढ़े। आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट, द सीट, सीट इज नॉट बीइंग स्पॉइल्ड बाय मी। आगे, ट्रांसग्रेशन होता है आपको, ट्रांसग्रेशन लड़ाकू टाइप की हो जाती है ना? नहीं,
एग्रेशन नहीं, वायलेशन, सक्सेस वर्च्यू, तो सक्सेस वर्च्यू जो मेटामॉर्फोसिस। भाई इसमें क्या करें आप, ट्रांसग्रेशन इसका वर्ड, आई थिंक ये मेरे ख्याल से पहली बार मेरे नज़र में आया है ट्रांसग्रेशन। इससे पहले आया भी होगा तो ध्यान में नहीं है, लेकिन इधर रिसेंटली तो नज़र आया पहली बार में ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन, वायलेशन, सेक्स, इसको करते हैं मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यार वर्टेक्स फैटल करो भाई, आगे बढ़ो। आ गया क्लोज टेस्ट भाई, intuitive as world handling money and making purchases and the LCMs naturalist to us. However, prior to development of any kind of currency, people dash in variety. People trade simplest to them who trade things owned by the day. And to take for example, if someone wanted to clothes had a go left or भाई आज का क्लोज टेस्ट थोड़ा सा लग रहा है टफ, और टफ लग रहा है तो अच्छे से करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आ जाएगा आपको परचेज एंड, अच्छा मेकिंग परचेज एंड सेल्स कम नेचुरली टू अस, हाउएवर प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी पीपल। ठीक है, बार्टर सिस्टम होता था ना वो, विनिमय पद्धति जो होता था, एक सामान लो उसके बदले दूसरा सामान लो, उसके ऊपर ये बताया गया एक कहानी है। ठीक है, ट्रेडेड इन ए वैरायटी ऑफ वे। ठीक है, people would trade the things they earn for the things they wanted in this kind of transaction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांटेड टू सेल क्लोथ्स ही हैड, आगे बढ़ते हैं भैया, समझ रहे हैं। हाउएवर इट वाज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज गिव एंड टेक एंड द पीपल वुड बी चीटेड, हो सकता था। द डेज द concept of money finally, the opinion in notion and concept, the belief of money, the concept of money and root in the people's mind in after many years. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड वजह से। however as time passed the idea of carrying a bulky coin pouch became less विविध। ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड लग रहा है, इसी को देते हैं because it, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, was in the accordance with the concept banks later issued not in exchange for deposit golds। आगे बढ़े, डिपॉजिटेड गोल्ड। तो भाई एक क्वेश्चन छूट गया है इंग्लिश में, करते हैं आप मैथ्स। ठीक है, हाँ 32 मिनट बच गया है, देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, ठीक है, 20 हो गया आपको गर्ल्स, तो 40 हो जाएगा मेल। ठीक है, लड़कों का औसत 40 है। ठीक है, लड़कियों का औसत 35 है। ओके, पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत वजन क्या, 35 70 700 या 400 के 1600, डायरेक्ट कर दो ना, 16 चौबास 2100 डिवाइड 60, तो आप दो तिया 6, या डायरेक्ट कर दो, 6 3 18, 18 5, 48 2, 18, 38 पॉइंट 3 है ना। आगे बढ़े, यही था ना पूरी कक्षा का एवरेज। आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा प्लस, अच्छा ये है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है बराबर एम दिया, और एम स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक कॉट -1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाता है आपको तो कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -1, यहाँ पर जाता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर +1। तो डायरेक्ट इसको फार्मूला बैठा सकते, ये डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 1/sin cos/sin बराबर m था।
तो इसमें हम जो है सो साइन का वैल्यू यदि हम 9 दे दे, 0 दे दे, 90 दे दे, 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, m का वैल्यू 1 हो जाता है, तो m-1 - 1 बटे 1 + 2, 1 + 1, 0/2, 0 हो जाएगा मेरे ख्याल से इसमें। आगे बढ़ते हैं भाई। 3 संख्या इसके अनुपात में छोटी संख्या। अच्छा ठीक है भैया, ये 4/5, 5/6 और 9/10 है भैया। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 6, 10 का, 5, 6, 10 का ले लो ना भैया, इतना सोचने वाली बात क्यों काहे करते हो? रुपया 3, 6, 5, 30 ले लो भैया, 5 के 30, 6 के 24, 6, 5, 30, 25, 10, 33, 29, 27, ठीक है, 24, 25, 27, ठीक है। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कोई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है, 3 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 4, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटी और ना ही सबसे बड़ी। 25 चुके 100। आगे बढ़ो। वैसे भी हम दिख लेते तो 25 का मल्टीपल हो सकता था, यहाँ 25 का मल्टीपल ही आंसर था। आगे बढ़े। तेरे ओवरनिस्ट जीवा की लंबाई क्या है? 14 सेंटीमीटर है। ओवरनिस्ट जीवा, ओवरनिस्ट है ना, अनुप्रस्थ तो नहीं है ना, अगर देख लेते हैं, ट्रांसवर्स नहीं ना है, कॉमन कोड, फ्रैक्चर इतना है, होल सेंटर इतना, ठीक है। तो इसका क्या था? 14, 14, 196 माइनस 13/2, 4, 192। एक सेकंड देख लेते हैं। तो 2 सेकंड, 2 वृत्तों की वनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? इसी केंद्र के 14 सेंटीमीटर दूरी केंद्र। 14, 14, 196 माइनस 15 का 15 माइनस 13 का स्क्वायर, 2, 2, 4, 192 आ जाता है क्या? भाई तो डी स्क्वायर -√D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर करते थे ना, फॉर्मूला तो यही था ना। तो यदि इसके हिसाब से हम कर दे, R1 + R2 करते, 13, 15, 28, 84, 196, 8, 17। टाइम लग रहा है भाई, फॉर्मूला तो यही है ना, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ओ यार, कुछ भी कर दे यार, उभयनिष्ठ जीवा है, वह जीवा की लंबाई इतना है, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? करते हैं इसको बाद में भाई, लेकिन बनेगा, ये बनेगा। 20 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, 20 से कम अंक, 10 से कम अंक, 50 से कम 10, 20 से कम अंक को 20 से कम अंक 5 7 ना, 5 7। आगे बढ़े। इतना है तो भाई, किस टाइप का क्वेश्चन भाई? 2 2 4 1 5। हाँ, क्या खेला चल रहा है क्या? 16 से 20, 4 चौके 16, 4 5 20 और 4 वास्तविक लाभ हो जाएगा। 16 और 25, 16, 9/16, 4 चौके 16, 25, 225, 4 5 20, 2 4 7 24, 56.25। आगे बढ़े भैया। ए एक निश्चित कार्य को बी और सी जितने दिन में कर सकता है, ए बी और सी के जितने दिन में कर सकता है, उसने 1.5 गुने दिनों में कर सकता है, इतना दिन में, ये भी इतना दिन में। ए और बी उस कार्य को 30 दिन में, सी के लिए उस कार्य को 120 दिन में। A/B + C उसके 1.5 गुने दिन में कर सकता है, यानी उसके का क्या मतलब? उससे ए एक निश्चित कार्य को B + C मिलकर जितने दिन में कर सकते हैं,
एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी और सी। हम कर सकते हैं, ये डेज हो गया। तो एफिशिएंसी आप भी ले लो ना भैया, उल्टा करो 2/3। ठीक है, एफिशिएंसी 2/3 हो गया। ठीक है। तो तो इसमें बोल रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ले लो 120, 3 × 12 1। सी का मतलब ये सी एक एफिशिएंसी है, और ए और बी मिलके 4 एफिशिएंसी से काम करते हैं। जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि ए का 2 एफिशिएंसी है, ये 2 एफिशिएंसी है तो बच गया 2 एफिशिएंसी बी का। 60 डेज। आगे बढ़े। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट माइंड रिलैक्स है तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये आरती और बीना। आरती 10 घंटे में 85। ठीक है। आरती और बीना 40 घंटे में 500। ठीक है। बीना को 40 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा। एक घंटा में 8.5, 500/40, 25/2, 12.5। ए और बी को, यानी ए को 1 घंटा में इतना, तो बी को लग जाएगा कितना, 8 4 1 घंटा में। बी 1 घंटा में 4 पेज टाइप करेगी, तो 40 पेज टाइप करने में गुना 10 करो, गुना 10 घंटे लगेंगे। और क्या है, सिंपल भैया, एक ही नियम लगाओ और आंसर निकालते चलो। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो इसमें फंस जाओगे, ये 100% बता रहे हैं। तो 800 रुपये और 800 रुपये पर 6% साधारण ब्याज, एक निश्चित साधारण ब्याज के बराबर है। तो भाई ये आप कर लो ना, पे इतना इतना प्रतिशत साधारण ब्याज, यानी 800 गुना 6 गुना 5.5/100 बराबर है ना 600 गुना 4 गुना x/100। ये गया, ये गया। 6 गया। ठीक है। 4 दूनी 8 गया, 2 × 5 = 10, इसका 5 11। 11 वर्ष। आगे बढ़े। क्यू और आर मिलाकर 9 में पढ़ने वाले छात्रों, क्यू और आर 9 में पढ़ने वाले, क्यू आर 9, कक्षा 9, क्यू 157 और आर हो जाएगा आपको 143। ठीक है। 7 × 3 = 95, 10 2 1 3। ठीक है। 300। ठीक है। एक ही एक ही दिख रहा है भाई, 150 दिख रहा है, सीधा बढ़ा दो, देखने का है ही नहीं इसमें, है ना। सीधा सीधा बढ़ा देने का, आगे बढ़ा। 10x ये हो गया भैया, 10x हो गया आपको, ये x हो गया, तो आपको हो जाएगा 10x -12/5। तो बराबर 44 से 13, 5 12 13। ठीक है। तो x दूसरे चतुर्थांश में है, क्वाड्रांट में, इसीलिए हो गया ना। ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा आपको, दूसरे में तो साइन कॉस बराबर हो जाता है, तो साइन एक्स हो जाएगा आपको -12/13, और माइनस कॉट एक्स, माइनस हो जाएगा आपको, कॉट एक्स हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपको 5/12। क्या, बराबर 44 से 144 2, 146 10, 156 हो जाएगा, बराबर 44 से 13 × 5 = 65। 144 - 65 करो, 9 हो जाएगा, 13 -79/156। भाई 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 भाई, 156 ऑप्शन में तो ये दोनों दिख रहा है। 209 आता है, 109। आई थिंक 209 ही होगा आंसर। ठीक है। अवनिर्णय पूर्ण वर्ग है 18 से 2 3 5,
दो तीन पाँच छः नौ 18 से विभाज्य है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात जो एक पूर्ण वर्ग है। का तो मल्टीपल होगा इसमें। दो 900 318 2 36 ठीक है। ठीक है 15 5 3 2 ये भी है ये भी है ये भी है। चलो से छोड़ दें 12 छः 24 वो न्यूनतम संख्या बताना है ना। दो चार चार आठ एक नौ 5 से नहीं कटेगा तो इससे ऊपर चल जाइए यहाँ पे 18 दूनी 36 नहीं कटेगा। 18 पंचे 90 9 10 6 15 कट गया ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो 900 वन न्यूटन का जो एक पूर्ण वर्ग है 30 दिया 30 900 ठीक है आगे बढ़े। तो ये है तो सरल कीजिए। चलो ठीक है करते हैं सरल। इस सरल 4 × 16 x² +1 प्लस 4 दूनी 8x माइनस इसको काट दो इधर 4x² -4x प्लस 4 × 12x -3 ठीक है। तो 4x² प्लस 8x -3 ये प्लस 16x² +1 प्लस 8x ठीक है। तो 12x² ठीक है 8x कैंसिल हो गया 3 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 16x² -4x² हो जाएगा। हम्म स्क्वायर +4 आ गया ना। तो 4 कॉमन 3x² +1 भाई ठीक तो था ये दिक्कत कहाँ पे आ गया। 16 4 चौके 16 +1 और 4 दूनी 8x हो जाएगा -4x हो जाएगा। इसको पहले कर लेते हैं 4 चौके 16x²। कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। ये भी 4 चौके 16x² हो जाएगा ना। 4 चौके 16x² हो जाएगा 4 चौके 16 4 -4x²। यार कुछ भी एकदम किए जा रहे हैं। एबीसीडी में ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी बी सी का मध्य बिंदु ओके। जी केंद्रक है ओके। जी केंद्रक है ओके। जी और डी हो जाएगा आपको 10 यानी एक का वैल्यू 10 दो का वैल्यू 20 टोटल का हो गया 30। तो ए डी हो जाएगा 30 आगे और मैं 2:1 के रेशियो में इसका माध्यिका को काटता है। तो ये हो जाएगा पहले इसका क्यूब निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16√2 हो गया। 2 दूनी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 सीधा करो 2√2 2√2 2√2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16√2 हो गया। ये हो जाएगा क्यूब -3 इन 6√2 हो जाएगा 10√2 10√2 हो गया ना। 10√2 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं 10 कि 100 200 हो गया 200 टू कर ले 198। आगे बढ़े बिल्कुल आगे बढ़ेंगे भाई। जब बना लेते हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। ए 30 घंटे में ए माइनस बी 50 घंटे में 5 तिया 15 3 5 15 5 तिया 15 2 75। हिसाब का पूरी टैंक पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने कितना समय लगेगा 75। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 50 × 30/30 75। आगे बढ़े। दो आदमी एक स्थान से 9 किलोमीटर चलते हैं। पहले व्यक्ति को यात्रा करने में दूसरे व्यक्ति की तुलना में 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले देखिए डी सेम है तो S1/S2 बराबर T2/T1। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। S1 हो गया आपको 9/12 बराबर 12/9 3 तिया 3 चौके 12 3 तिया इस दोनों का डिफरेंस हो गया आपको 20 मिनट लग गया। ठीक है
तो यात्रा की दूरी क्या होगी? 20 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया। तो यहाँ पे आ जाएगा विश्व के 80 मिनट, 80 × 9/60, 20×60, विश्व के 80, 12 किलोमीटर। ऐसे 12 किलोमीटर आते, एक बार नीचे वाला को भी देख लेते हैं। 20×60 × 12, ठीक है, 12 किलोमीटर यात्रा की दूरी हो गई, यात्रा की दूरी हो गई, ए और बी के बीच की दूरी हो गई। आगे बढ़े भैया, 15 मिनट बचा है, आगे भी क्वेश्चन बचा हुआ है भाई। जीके बहुत खराब गया है, पता नहीं कितना सही होगा। इतना मीटर की वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई समान बिंदु से और समान समय पर इतना इतना किलोमीटर दूरी से समान बिंदु समान समय, जब ये एक दूसरे पर दौड़ते होंगे तो ट्रैक पार पहली बार कितने समय में करेंगे? तो भाई ये आप सीधा कर लो ना, इसको जोड़ लो, एक दूसरे के विपरीत कह रहा है। तो 54×63, 4×3=7, 7×6=5=11, ठीक है। मीटर कितना है, कितना डिस्टेंस है, 4225 मीटर में है। 117 × 5/18 कर दो, ठीक है। देखो तो 117 से कटता है क्या? पहले 5 से काट लेते हैं, 5×8=40, 2 5 के 20, 25×25, 17×5 नहीं, 111, 17×8=4, 5 करते हैं, 11×7=77, 77, 49, 4, 11×7=77, 4 81, नहीं कट रहा। एक सेकंड देख लेते हैं। इतना मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई समान बिंदु से समान समय 55 किलोमीटर, इतना किलोमीटर, जब वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे होंगे तो वे ट्रैक पर पहली बार कब मिले होंगे? कब मिलेंगे? 54 और 63, 4×3=7, 6×5=11, ठीक है। 4225, 117, 5 दूरी बटे 4, 18 कर दिए। 9×2=18, 9, 2×9=30, 13 हो गया। 5×8=40, 5×2=20, 25×25, 13×5=65, 13×6=78, 78, 78, 6, 13×5=65, 65×2=130। कटिंग पटिंग में दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, होगा ऐसे ही। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इतना बेचा, छूट कितनी हुई? 1500/1500, 10%, है ना? कोई दिक्कत है? सिली मिस्टेक तो नहीं होगी ना इसमें? 13,500 और 15,000, 1,500/1500, ये भाई कट गया, 15,000 है ना। 10%, 10% डिस्काउंट आप दे रहे हो। पी और क्यू 6 घंटे में और पी अकेला 18 घंटे में। क्यू कितने दिनों, कितने घंटों में ख़त्म करेगा? 6×2=12, 2×9=18। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A × B/A-B, ठीक है। तो 6×18/18 - 6 12, 2×9=18, 9। यही है ना, क्यू को समाप्त करने में अवश्य दिनों की संख्या क्या होगी? तो ये हो गया तो, ठीक है, 9 दिन। 10 हो गया, ये 85 एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ओनली वन आंसर हो जाएगा इसका। ट्रिक होगा भाई, ये तो बहुत दिनों से आप लोग करते आ रहे होंगे। ये दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। पहले 100% था, 100% में से 10 नहीं डाला तो बच गया 90%। 90% मतदाता ने वोट डाला और 10, जबकि 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 90, जबकि डाले गए 10% वोट अवैध हो गए। अब 90 में से भी 10% वोट अवैध हो गए तो 81% वोट डाला वैध है। विजयी उम्मीदवार को 56% वैध वोटों का प्राप्त होता है। 81 का 56% प्राप्त होता है और इतना वोटों से अंतर से जूझ जाता है। पहले 56 हो गया, ये तो 100%, 81% जो आपको आपने वोट दिया वैध वोट, तो 81% अपने आप में फुल है, ठीक है। और इसमें से जीतने वाले को 56% वोट मिलता है और इतना वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो 56 और 100 में से 56 गया कितना? 44, डिफरेंस कितना हो गया? 12। 81
परसेंट का 12% बराबर 1458। ठीक है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, देखते हैं। 81 गुना 12, नौ नौ में 81, नौ का नौ, पाँच नौ छः के 54, नौ दूनी 18, नौ का नौ, सर नौ अठे 72, छः दिन 12, छः का 18, दो पंचे 10, 150। ठीक है, ठीक है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या 15,000 है। आगे बढ़े, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इतना वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवार और छत पर सफेद कराने की लागत क्या हो? कमरे की दीवार, ठीक है, तो कमरे की दीवार हो जाएगा 2 × L + B × H हो जाएगा, और छत का हो जाएगा L × B हो जाएगा। तो ठीक है, 2 × L + B कितना है? लंबाई चौड़ाई 10 + 8 18 गुना H कितना है? 6 है, और L × B हो जाएगा 10 × 8 80, 18 6 दूनी 12। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम। 6 दूनी 12, 18 36, 18 3 21, 216 + 80 कितना हो जाता है? 296। ठीक है, इतना आपका मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको लगाने का खर्च कितना है? 7.5 रुपये है। तो डिवाइड कर देते हैं एक बार। 5 दूनी 10, 15 25 75, दो का दो, दो चौके 8, दो अठे 16, 148 गुना 15, 15 अठे 120, 12, 15 चौके 60, 70 दो 72, दो हासिल 7, 15 7 2220 रुपया आ गया आपका इतना खर्च, 2220 रुपया। आगे बढ़ते हैं। साइन ए साइन बी का व्यंजक क्या होगा? साइन ए प्लस कोस बी प्लस कोस ए बट्टे साइन बी, है ना? यही होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इज दैट क्लियर? ये फार्मूला को कभी कभी ये ट्रिगो का मैं भूल जाता हूँ, तो गलती होगा तो माफ़ कर देना भाई। साइन ए कोस बी जो कि आसान है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये ठीक होगा, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। मैथ्स में एक क्वेश्चन रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, एक सेकेंड, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतना है। भाई दिमाग से थोड़ा सा ओझल क्यों हो जा रहा है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। 15 सेंटीमीटर दो उभयनिष्ठ जीवा, हाँ, दो वृत्तों की त्रिज्या वाले दो, ठीक है, और उनके केंद्र जीवा की लंबाई कितनी होगी? है कि जिनके केंद्र 14 सेंटीमीटर दूर है। बारह तेरह, ये पाँच हो गया। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? जीवा की लंबाई कितनी होगी? ये आसान है, लेकिन अभी हिट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी हिट नहीं कर रहा है भाई, तो इसको अभी रिलैक्स रहने देते हैं। अब आते हैं एक बार
रीजनिंग में जो ये छूटा था मेरे से फिगर वाला, इसको अच्छे से करते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, तो ये मिल क्यों नहीं रहा है, देखिए जरा नज़दीक लेके लैपटॉप को। ओ भाई, ये क्यों नहीं मिल रहा है। आई थिंक आई हैव इनफ टाइम, तो हम टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीके कितना भी पढ़ लो भाई, दिक्कत हो ही जाती है। और ये है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। हम्म, भाई नज़र तेज़ रखनी है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। भाई समझ में नहीं आ रहा, क्या करें फिर, आगे बढ़े क्या। अच्छा, एक बार और ट्राई करते हैं इसको। इंग्लिश देखते हैं क्या है इंग्लिश में। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल रेडियस इतना है। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल रेडियस इतना। अच्छा, इस तरह से तो नहीं है क्वेश्चन। भाई ये दिमाग में इतना ही कर रहा है, तो इसको करते हैं अभी रिलैक्स, छोड़ देते हैं। क्यों ईगो पे ले ले भाई, आसान है बनने वाला है, मैं जान रहा हूँ, बट होता है कभी कभी हिट नहीं कर पाता है। और इसको देख लेते हैं एक बार। बी इस साइड आ गया, ए इस साइड आ गया, यू आ गया यहाँ। चलो, एस आ गया यहाँ। बी के बाद यू आया, यू के बाद ए आया, और ए के बाद एस आया, एस के बाद एक्स आएगा, एक्स। एक्स एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक्स। ठीक है, चलो ये एक नहीं बना तो ये बन गया। आगे देखते हैं, इसमें को फिर से देख लेते हैं। रोटेशन नॉट अलाउड बता रहा है, तो ये हो गया ऐसे। चलो इसको लेकर देखते हैं, ये हो गया ऐसे। तिरछा है ना, तिरछा होना है। हाँ, हाँ, ऐसे, ऐसे। इसको लेके देखें क्या, ऐसे ऐसे। ये तो ऐसे गया, ऐसे आया। हाँ भाई, करते हैं सबमिट पेपर को। रीजनिंग में, जीके में देख लेते हैं। माजुली उत्सव, भाई माजुली उत्सव आपको, आई थिंक नहीं भाई, गलत करने का कोई मतलब नहीं है। जितना बनाए उतना ही सही हो तो ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में ये कौन सा था वर्ड, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन मीन्स होता है वायलेशन, होता है मेरे ख्याल से। एक सेकंड, वायलेंस देते हैं, मेरे ख्याल से होता है ना कि अंदर से वो आवाज़ आती है। चलो ये सही है। तो इंग्लिश हो गया फिर 25 में 25, और रीजनिंग 24, मैथ्स 24। चलो ये एक बार और देख ले क्या। भाई बनने वाला होता है ना, कभी कभी जो आसान क्वेश्चन होता है नहीं बन पा रहा हो, लेकिन लास्ट लास्ट तक तो सोचते हैं कि वो बन जाए।
तो वही सोच रहे हैं। 15-13 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की वेनिस जीवा की लंबाई कितनी है, जिनकी केंद्र 14 सेंटीमीटर दूर है। 196 हो जाएगा। 6 7 169, 9 6 15, 5। 140। करते हैं सबमिट भाई, बहुत हो गया। 14 तो 16 क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। देखते हैं क्या रहता है मार्क्स। अब जीके जान बचाए। बड़ा झटका लगा, जीके लेके डूब गया भाई। मैथ्स में ये क्वेश्चन छूट गया, मतलब छूटा नहीं, गलत हो गया। देखेंगे इसको, देखेंगे अभी ही देख लेते हैं। अभी ही देख लेते हैं इसको भाई। कहाँ गया ट्रिगो ये। हम्म, ठीक है, इसका ऐसे कर दिया है ना, तो 1/m हो गया। ठीक है। ऐसे हम मतलब सोच तो रहे थे वैसा ही, लेकिन हमको लगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और इसलिए के छोड़ दिए। ये गलत हो गया, चलो रीजनिंग में ये गलत हो गया। क्लोज टेस्ट में एक गलत हो गया आपको। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अपीलिंग आना चाहिए था, बीविचिंग दे दिए। चलो, बीविचिंग मीन्स क्या हो जाता है भाई, एक बार देख लेते हैं। लुभाना, मोहित करना। एनचेंटिंग मीन्स तो वही होता है, और अपीलिंग मीन्स क्या हो जाएगा, आकर्षक। और अपीलिंग मीन्स आकर्षक, इंटरेस्टिंग। इसके हिसाब से ये सही लगा, चलो ठीक है। क्लोज टेस्ट एक गलत हो गया। सीरीज का कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा, मिलाते हैं एक बार भाई। 43 इंग्लिश में एक गलत हो गया, मैथ्स में एक गलत हो गया। एक नहीं, दो गलत हो गया मैथ्स में लगता है क्या। देखते हैं, एवरेज पहले देख लेते हैं। हम्म, हम्म, अच्छा खासा रीजनिंग में भी नंबर गया है। जीके में ओहो, एवरेज का इतना था, मेरा तो इससे भी कम हो गया। 7 का 7 गलत हो गया, 4 से सही हुआ है। मैथ इंग्लिश और रीजनिंग जान बचाया है। इंग्लिश इतना, चलो एक गलत हो गया। मैथ्स में कितना गलत हो गया देख लेते हैं एक बार। मैथ्स में दो गलत हो गया, कौन सा गलत हो गया क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सॉल्यूशन पर कट ऑफ तो पार हो गया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन, दो क्वेश्चन गलत। आई मैथ्स में आते हैं एक बार। ये क्वेश्चन गलत हो गया, और ये क्वेश्चन गलत हो गया। चलो, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुआ था एक बार देख लेते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सब कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 20 मार्क्स। 20 मार्क्स लेस देन 20 मार्क्स, तो 5 2 7। नहीं, ओनली इतना होना चाहिए ना। देख लेते हैं भाई कैसे। अच्छा, इसमें डायरेक्ट डिटेल नहीं दिया। एक बार थोड़ा सा इस टाइप का ये होता है ना कि डीआई में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इससे पहले तो बना लिए थे, पता नहीं इसमें क्यों कोई दिक्कत हो गया। और ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था इसमें। 34% आंसर दिया लोगों ने। एक है, और पेचीदा था। ये किया है इस तरह से, ठीक है। एक का सेंटर यहाँ है, और एक सेंटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। एक तो पहले है 15 13 28 हो जाता है, 28 से कम है, तो चलो एक का सेंटर नज़दीक में होगा, एक का सेंटर दूर होगा। तो इसके बीच के जो, इसके बीच की जो है सो जीवा की लंबाई मांग रहा, पूछ रहा था। थोड़ा सा पेचीदा था ये, थोड़ा सा पेचीदा नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा खासा पेचीदा था। इसको देखेंगे भाई। और यदि देखना पड़े इस टाइप का क्वेश्चन को, तो अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें बहुत लेंथी में बनाया है, ठीक है। और जीके में देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चलो तीन, चार, ओनली 4 क्वेश्चन।
ये गलत, बरेली में था ना, खान बहादुर बरेली। ठीक है। शिट, ये देखो याद था यार, ये अच्छा खासा याद था। 2011, 382 यार, 328, 382, कितनी बार क्वेश्चन आया, ये जानबूझ की गलती हो गई भाई, लिटरली ये जानबूझ की गलती हो गया ये। और 12 में मणिपुर, कथक, ईश्वरी प्रसाद कथक, यानी ये हो गया कथक, ईश्वरी प्रसाद हो गया लखनऊ। लखनऊ घराना के फाउंडर कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। एक सितारा देवी लखनऊ थे। आपको लखनऊ हो गया ईश्वरी प्रसाद, और सितारा देवी हो गया आपका, तीन था ना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, और एक घराना है सितारा देवी फाउंडर कथक डांसर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें तीन घराने हैं भाई, यदि आपको तीसरा घराना याद हो तो बताइएगा। ठीक है, जहाँ तक हमें याद है, एक हो गया आपको लखनऊ, दूसरा हो गया जयपुर, एक तीसरा हो गया शायद वाराणसी घराना। नहीं, नहीं, एक और घराना है कोई और भाई 13 12 गलत हो गए दोनों। ट्विटर नहीं, फेसबुक पे था ये। चलो, 2021 का न्यूज़ था तो कोई मतलब नहीं इसका है। शुंग वंश का लास्ट डायनेस्टिक कौन था? ये था देवभूति। ओके, एक बार देखना पड़ेगा भैया, इस टाइप के टर्म को अच्छे से देखना पड़ेगा। और हमको लगता है कल का टॉपिक यही रहना चाहिए। करते हैं भाई। ओवरऑल पेपर ठीक था भाई, ये गलत हो गया, और ये अच्छा, हो सकता है गलत, कोई दिक्कत नहीं, सिली मिस्टेक हो सकता है भाई। बट अपना टारगेट क्या है ना, कि 150 प्लस रखना है। जीए में और मेहनत करनी भाई। जीए हमको लगता है कि इतना दिन से जो दिए हैं पेपर, इस सबसे बेकार जगह हो गया, मतलब बेकार इस बार का पेपर रहा। ओवरऑल पेपर ठीक रहा, मतलब सिर्फ कटअप पार कर लेना, अपने आप को अपने आप में खुशी न मनाना। ठीक है, कटअप पार कर लिए हैं तो बस ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही है। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही है, बट आपको थोड़ा सा ये भी न रखना है ना कि जो भी कटअप है उससे 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं एंड, और मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। ठीक है, और तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और समय का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।